जहां सुब्रत पाठक ने आतंकी हमले की आज आशंका जताई है। भाजपा प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक, जिन्होंने आतंकी हमले की आशंका जताई है। आपको बता दें कि सुब्रत पाठक ने निर्वाचन अधिकारी को इसको लेकर पत्र भी लिखा है। सपा पर लगाया है चुनाव को प्रभावित करने का आरोप। कन्नौज में बाहरी वाहन और बाहरी लोगों के होने की बात कही गई है। कन्नौज में आज अखिलेश राहुल की जनसभा होगी और आज कन्नौज में बीजेपी के डिप्टी सीएम, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचेंगे और ऐसे में भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने आतंकी हमले की संभावना जताई है और इसको लेकर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिखा है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी। सपा पर उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है और कन्नौज में बाहरी वाहन और बाहरी लोगों के आने की बात कही गई है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित जुड़ चुके हैं। तो विवेक, आज अखिलेश राहुल की एक तरफ जनसभा हो रही है कन्नौज में, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचेंगे और भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने आज आतंकी हमले की संभावना जताई है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी? विवेक, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? विवेक से शायद हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से उनके साथ संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन बड़ी खबर की जानकारी आपको दे रहे हैं। कन्नौज में आज अखिलेश राहुल की जनसभा होगी है और इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने आतंकी हमले की आशंका जताई है, जिसको लेकर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिखा है और उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की आज संयुक्त जनसभा होनी है। ऐसे में अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए उनका ये कहना है कि कन्नौज में बाहरी वाहन और बाहरी लोग आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें आतंकी हमले की आशंका है, जिसको लेकर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिखा। तो भाजपा प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक, जिन्होंने निर्वाचन अधिकारी को आतंकी हमले की आशंका को लेकर पत्र लिखा है और सपा पर उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कन्नौज में बाहरी वाहन और बाहरी लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में उन्हें अंदेशा है कि कहीं ना कहीं यहां पर एक आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है और इसी आशंका को लेकर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिखा है। तो ये उसी पत्र की कॉपी हम आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जो उनके द्वारा लिखा गया है। सुब्रत पाठक ने सपा पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है और ये भी ज्ञात हो कि आज कन्नौज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त तौर पर जनसभा होनी है और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कन्नौज में ही जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। और एक बार फिर से हमारा संपर्क हो रहा है विवेक दीक्षित से, जो कि कन्नौज से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, तो एक तरफ जहां पर अखिलेश राहुल की आज संयुक्त जनसभा होगी कन्नौज में, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सुब्रत पाठक का आतंकी हमले को लेकर आशंका जताना किस तरह का संकेत, किस तरह की राजनीति समझ पा रहे हैं इसके पीछे? समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा सांसद जो कि सुब्रत पाठक है, उन्होंने एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा, जिसमें उन्होंने सीधा कहा है कि आतंकी हमला, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बाहर से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री समेत कई प्रत्याशी समेत डिम्पल यादव सहित कई लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, चुनाव के कैंपेन कर रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर गली नुक्कड़ में भी जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा समाजवादी पार्टी के जो भीड़ है उनको देखते हुए यहाँ सुब्रत पाठक सांसद ने एक चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बताया है कि कहीं ना कहीं आतंकी हमला, आतंकी गतिविधियों जैसे कार्य यहाँ होंगे, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा, जिसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। वहीं आपको बता दें कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा है, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वह भी मंच पर नजर आएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी आगमन
छिबरामऊ विधानसभा, तिरवा विधानसभा, बिधूना विधानसभा, 3 रैलियां एक लोकसभा में ही लगी हुई हैं। वहीं यहाँ लगातार 2 दिन प्रचार के बचे, कल शाम तक प्रचार होना है। ऐसे में दोनों पार्टियों में लगातार घर घर विवेक, हम देख पा रहे हैं आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि उनसे भी बातचीत करें। और सुब्रत पाठक ने जिस तरह से आतंकी हमले की एक आशंका जताई है, उस आतंकी हमले की आशंका को लेकर इन लोगों का क्या कुछ कहना, सुनवाएं। आप मनीषा जी, आपको बताएं, मेरे साथ कई समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि सुब्रत पाठक ने एक आतंकी हमले को लेकर एक इच्छा बताई है कि आतंकी हमला जैसे बन रहा है, तो इस पर क्या कहना है आपका? सांसद जी बौखला गए हैं, जनता ने उनको डकार दिया है, इसलिए वो बौखलाहट में आकर हमारी जो जनता है, जो नेता है, उनको आतंकवादी बताने लगे। ये बताएं सांसद जी कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके यहाँ बाहर के लोग आए हैं, क्या वो आतंकवादी नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी बौखलाहट है, ये हार का उनको पूरा संदेह है, इसलिए वो बौखलाहट में। ये क्या लग रहा है हार की वजह से ये ऐसा कह रहे हैं क्या? बिल्कुल बुरी तरीके से पाठक जी यहाँ से हार चुके हैं और हमारे कन्नौज की जनता को उन्होंने आतंकवादी बताया। हमारी देश की जनता अखिलेश जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए वोट की अपील करने आई, उसको आतंकवादी कहा। इसी 13 तारीख को इसी का बदला लेके अपना बटन का साइकिल पे बटन दबा के उनसे मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी में यादव विशेष के अलावा भी कई अन्य बिरादरी भी हैं? हाँ, बहुत सारी बिरादरी। मैं वीरेंद्र पाल बोल रहा हूँ। यहाँ बहुत सारी बिरादरी का सब जनता जो है चुनाव लड़ रही है। माननीय अखिलेश यादव ये पूरी जनता, हर बिरादरी का नेता, हर बिरादरी चुनाव लड़ रही है। यहाँ चुनाव केवल एक देश हो रहा है कि हम मैनपुरी और कन्नौज की कंपटीशन में चुनाव हो रहा है। किन मुद्दों पर चुनाव होगा, कैसे, क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है? बेरोजगारी, महंगाई पर चुनाव हो रहा है, पर्चा लीक हो रहे हैं, पीडीए का पूरा चुनाव हो रहा है, पूरा दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सब एक। बिल्कुल विवेक, तो सपा की तरफ से जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि क्योंकि आज अखिलेश और राहुल की जनसभा हो रही है और उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी द्वारा प्रयास किए गए हैं, तो उन्हें ये भी जानकारी दे कि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर पहुंच रहे हैं और उनकी भी जनसभा हो रही है। और अगर इस तरह की आतंकी हमले की वहां पर आशंका है, संभावना बनी हुई है, तो ये दोनों ही पार्टियों की जो जनसभाएं हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो भीड़ है और एक तरफ से जो भीड़ है, तो इनको अगर जनसभा को प्रभावित किया है। वैसे समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी जनसभा है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव स्वयं पहुंच रहे हैं। वहीं एक जनसभा यहाँ पर रहेगी छिबरामऊ, तिरवा और बिधूना विधानसभा, जो कि औरैया डिस्ट्रिक्ट की बिधूना विधानसभा भी कन्नौज जिला में, कन्नौज लोकसभा में है। ऐसे में 3 जनसभा को उप मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी अपने पूरे जोश के साथ ही कन्नौज पहुंच रही। कन्नौज में बहुत एक विशाल जनसभा होगी। वहीं अखिलेश जी का कल एक रोड शो छिबरामऊ विधानसभा अंतर्गत लगा हुआ है, जिसमें सांसद डिंपल यादव भी, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी रहेंगी। जी बिल्कुल विवेक, तो जिस तरह से निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है सुब्रत पाठक ने, तो क्या उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन आया है अभी इस पत्र को लेकर? क्या कुछ खास व्यवस्थाएं इस वक्त देखने को मिल रही है? पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाएं करता हुआ नजर आ रहा है कन्नौज में। बिल्कुल, प्रशासन अलर्ट है हर जगह पर। आज केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, वहां हमने मंच पर देखा तो चारों तरफ पुलिस फोर्स लगा दिया गया है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो सके। वहीं कन्नौज में जो अखिलेश जी आ रहे हैं, वहां भी व्यवस्था समुचित की गई है। और अगर हम बात करें सुब्रत पाठक की, तो सुब्रत पाठक ने जो पत्र लिखकर कहीं ना कहीं ऐसी संवेदना जताई है कि आतंकी हमले बाहर से जो कई लोग आ गए, उन्हें डर लग रहा है कि ये लोग चुनाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर सकते हैं। लगातार समाजवादी पार्टी पर कई आरोप भी लगे रहते थे कि यहाँ पर गुंडई के चलते ही चुनाव होता चला आया है और वोटिंग जो पोलिंग पार्टियां हैं वहां पर पोलिंग डंप भी कर ली जाती थी। लेकिन विवेक, इस दौरान क्या मीडिया से कुछ बातचीत हो पाई है सुब्रत पाठक की, जिसके आधार पर उन्होंने ये बताया हो कि किस आधार पर वो एक आतंकी हमले की संभावना जता रहे हैं कन्नौज में? जी, सुब्रत पाठक का सीधा एक बयान आया था। उन्होंने सीधा बताया कि आतंकी हमले इस तरीके से बता रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि ये जात विशेष के लोग कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जहां पर कन्नौज में जात विशेष के लोग कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित करेंगे या अन्य जातों पर अपना दबाव बनाएंगे कि साइकिल पे पक्ष में मतदान किया जाए। बिल्कुल, उनके इस बयान के बाद और जो पत्र उनके द्वारा लिखा गया है, क्या उसके बाद अखिलेश यादव और राहुल की संयुक्त जनसभा जो हो रही है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है? क्या कुछ प्रभाव उस पर असर देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल बता दें आपको, कहीं ना कहीं एक जनसभा, बड़ी जनसभा है। इस मंच से अखिलेश जी या फिर राहुल जी कोई ना कोई भाषण ऐसा देंगे जो पत्र लिखा गया है उसका कटाक्ष हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनसभा है वहां कोई भी गतिविधियां ऐसी नहीं लग रही हैं कि कोई प्रभावित हो सके। ठीक है विवेक, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।